राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा से कार्तिक मास के 12वां अध्याय को श्रवण करा रही हूँ। आइए बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का नाम लेकर लोग भव को पार कर जाते हैं। एक राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का बड़ा उत्तर फल अच्छा दिया है, अब तुलसी महात्म का फल बताइए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में एक धर्मदत्त नामक ब्राह्मण था। वो ज्ञानी और धर्मात्मा था। ओम नमः भगवते का जाप करने वाला, अतिथि सेवक करने वाला था। एक दिन वह ब्राह्मण एक पहर रात्रि में ही हाथ में फूल लेकर के मंदिर जाने लगा। रास्ते में उसे एक राक्षसी को देखा। उसके बड़े बड़े टेढ़े दांत, आंखें लाल लाल और बाहर निकली हुई दांतें थीं। वह डरावनी रूप में थी। ब्राह्मण उसे देखकर उसके रूप पर तुलसी जल उसके ऊपर फेंक दिया। उस जल के प्रभाव पड़ते ही वह राक्षसी हाथ जोड़कर ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के पैरों पर गिर गई। तब ब्राह्मण कहने लगा, तुम कौन हो? कौन से पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है? वे कहने लगी, सौराष्ट्र में एक ब्राह्मण था, मैं उसकी पत्नी थी। मैं अपने पति से न तो कभी अच्छे वचन बोलती, मीठे वचन बोलती और ना ही उसे अच्छे खाना देती थी। यह देखकर मेरे पति ने जब दूसरी शादी के लिए निश्चय किया, तब मैं क्रोध में आकर विष खाकर अपना प्राण त्याग दी। तब यमदूत बांधकर यमराज के पास लेकर गए। तब यमराज को चित्रगुप्त ने अपने सारे लेखे जोखे, अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब बताते हुए कहने लगे, महाराज, इसने कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं। हमेशा पति को कड़वा वचन बोलती थी तथा उनसे द्वेष करती थी। यह सुनकर यमराज बोले, क्योंकि जिस पल को यह पक्ष बनाती है, यह योनि उसको बहुत ही गलत मिलने वाली है। जिस तरह का वो कर्म की है, उस तरह में उसे कोई भी अच्छे कर्म नहीं मिलेंगे। इसलिए इनको जो बच्चे को खाती है, उसकी योनि यानी कि बिल्ली का योनि में जन्म दिया जाए। यह पति से द्वेष रखती थी, इसके कारण विष्ठा खाने वाली सूकर की योनि में डाल दिया जाए। आत्महत्या किया था, इसलिए इन्हें प्रेत की योनि में डाल दिया जाए। इसलिए ये प्रेत की योनि में जाएगी। अतः महाराज, 500 वर्षों से मैं इसी योनि में पड़ी हुई हूँ। भूख और प्यास के कारण परेशान होकर एक वेश्या शरीर में प्रवेश कर गई। तृष्णा और संगम नदी के तट पर आ गई। वहाँ विष्णु के दूतों ने मुझे वेश्या के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। तब फिर घूमते फिरते इधर आई, जिससे आपके द्वारा छीटे गए तुलसी जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब आप बताएं कि मेरी तीनों योनियों में से छुटकारा कैसे होगी? धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अत्यंत दुखी हुआ हूँ, क्योंकि तीर्थ दान इस योनि में नहीं हो सकती। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने अपने उम्र में जितना कार्तिक व्रत किया है, उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, ताकि तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। ब्राह्मण जैसे ही तुलसी मिश्रित जल से उसके अभिषेक किए, वैसे ही जल के प्रभाव से वे तीनों योनियों के प्रभाव से मुक्त होकर लक्ष्मी जी के समान तेज दिव्यमान होने लगी। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहा कि भगवान, आप मेरे लिए भगवान हो। ब्राह्मण सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वो बोली कि मुझे पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे नौका के रूप में आप मुझे बचा लिए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए
और विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले जाने लगे। धर्मदत्त ने कहा कि ब्राह्मण तुम धन्य हो। ब्राह्मण को धन्य कहते हुए यमदूत ने कहा कि धर्मदत्त तुम बहुत ही धन्य ब्राह्मण हो। तुम्हारे भक्ति और कार्तिक स्नान व्रत के आधे फल के फलस्वरूप इसे मुक्ति मिली है। विप्र, कालांतर में तुम राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ में जाओगे। और सब बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। 12वां अध्याय का समापन हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।